बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां आगरा ब्लॉक बरौली आहर के नालंदा टाउन में क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूटा है। इसके साथ ही जहां के लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन भी किया है, वहीं बैनर लगाकर के नाराजगी भी जताई है। बता दें, बैनर पर लिखा है कि योगी मोदी तुमसे बैर नहीं है और नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, यहाँ के 15 कॉलोनियों के लोग बरसों से विकास को तरस रहे हैं। मेरा नाम विमलेश द्विवेदी है। मैं यहाँ नालंदा टाउन में निवास करता हूँ। बहुत लंबे कालखंड से लोगों की एक समस्या रही है कि पानी का निकास यहाँ पर नहीं है। जिस समय पर कोई भी आदमी एक डेवलप्ड कॉलोनी में अपना मकान लेता है तो विकास के सारे पैमानों को समुचित मानते हुए वो चलता है। आज अनूठे अंदाज में क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? भैंस के सामने बीन बजाने का मतलब क्या है? कुछ मतलब ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग समय पर उनसे वार्तालाप किया, उनसे कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन आश्वासन की अनुपालना में कोई भी कार्य नहीं हुआ। जब ऐसा कार्य नहीं हो रहा है तो हमको लगा कि जब भी हमने उनसे बात की, लगभग शायद भैंस के साथ आगे हम लोगों ने बीन बजाई है। तो बीन बजा के हम ये प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि हमने भैंस के आगे बहुत कई बार बीन बजा ली है। अब हमको जो नोटा की मशीन है उसके ऊपर हमको मोहर लगानी है और नोटा पे मोहर लगा के हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व में भी आपने प्रदर्शन किए थे, उसमें क्या कोई सुनवाई नहीं? जिसकी कोई आउटपुट नहीं आ पा रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, महीने डेढ़ महीने से कई लोग प्रयास कर रहे हैं और उसकी कोई भी आउटपुट किसी तरीके से नहीं आ रही है। एक दो बार प्रशासन कभी सुनता है, बात करने आ जाते हैं, झूठो मूठा आश्वासन हो जाता है, लेकिन आउटपुट लगभग बिल्कुल नहीं मिलती है। यहाँ नाले की खुदाई तो नाले की खुदाई जो होनी थी, पक्का नाला बनाना चाहिए था और उसका पूरा निकास जो है वो हमारा डेयरी तक, जो भोले बाबा डेयरी है वहाँ तक पूरा होना चाहिए। यहाँ तक अगर बना के छोड़ देंगे तो आगे जब निकास नहीं होगा तो यहाँ पे भरेंगे, मक्खी मच्छर मरेंगे, उस सारी समस्या होगी। एनजीटी के तमाम केसेस यहाँ पर लग जाते हैं और अंदर पानी मरता रहता है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। कहा जाए कि जनता को शांत करने के लिए कार्य किया गया था। हाँ, अल्पकालीन कार्य किया गया। अल्पकालीन कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी परिणाम तक नहीं पहुंचा है किसी भी तरीके से। वो कार्य अभी भी अधूरा है और उन्होंने उसको भी सुनना भी बंद कर दिया है। उस पर जो कार्य प्रगति पे था वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए पक्का नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके समस्या का समाधान नहीं होगा। तारा देवी। कहाँ से? यही नालंदा टाउन से। तो आज इस प्रकार के बैनर लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यहाँ पे हम सालों हो गए, हम लोगों को यहाँ रहते हुए 12 साल हो गए मुझे भी। यहाँ रहते रहते कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, न कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। आने जाने बच्चे आते हैं यहाँ से, कोई कार लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, सारे यहीं फंस जाते हैं। क्या मानते हैं क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं? कि यहाँ पे प्रशासन सुन ही नहीं रहा हमारी। क्षेत्रीय नेता हैं, क्या उनसे कभी कहा? क्यों नहीं कहा? बहुत कहा। तो क्या बात है, वो सुनते नहीं है? सुनते ही नहीं है। कितनी बार बहुत ज़्यादा हम गए भी, बेबी रानी मौर्य के यहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं हमारा। क्योंकि इधर के बोले, इधर का तो मना कर देते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे इतने परेशान हैं मच्छरों से, गंदे पानी से। पानी भी हमारा लैट्रिन के द्वारा आ रहा है। जो घरों में नहाते होते हैं वो भी पानी हमारा लैट्रिन में से निकल के ये पाइपलाइन जो डली हुई है वो पानी हमारे पीते हैं। मेरा नाम विमलेश द्विवेदी है। मैं यहाँ नालंदा खबर कानपुर से है, जहां पीपरगवा ग्राम करौली स्थित लवकुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्वविख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदोइया इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत चर्चा का विषय बने रहते हैं। बता दें कि करौली सरकार के शंकर महादेव को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीने से जारी रखा है। वहीं इस संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपोस्थली के आसन से उठकर के स्वयं लवकुश आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चल करके कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर के पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है।
सरसैया घाट बात के लिए माना जाएगा, बहुत शहर में नहीं पूरे देश में जाना जाएगा, लोग यहाँ आएंगे। ये कानपुर का सबसे पुराना प्राचीन घाट, हम लोग बचपन की यादें हैं। आज भी जिसमें गंगा स्नान, अमावस्या के स्नान, सब अगल बगल की 10-20 किलो है, कहाँ जाओगे सरसैया घाट। वो प्राचीन हमारी पहचान है, उस पहचान को फिर से दरबार चाहता है कि पहचान उसकी पुरानी खोई हुई, उसका सम्मान मिले सरसैया घाट को, ताकि यहाँ पर लोग आके गौरवान्वित और दरबार को गौरवान्वित कर सके। हमारे शहर का सबसे प्राचीन घाट, इसको हम लोगों ने प्रण लिया है कि इसको बहुत सुंदर बनाएंगे। सरसैया घाट बात के लिए माना जाएगा।